हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं आप सबके लिए एक कविता लाई हूँ और ये कविता है रामायण की, जिसका शीर्षक है संक्षिप्त रामायण। और ये रामायण की कविता मुझे यहाँ दोबारा कहने को मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए सुनते हैं रामायण की कविता, जिसका शीर्षक है संक्षिप्त रामायण। आई देखो राम नवमी, अयोध्या है राम जी की जन्मभूमि। राम जी के माता का नाम था कौशल्या। राम जी ने स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा, मिला उनको सीता मैया। राम जी थे दशरथ नंदन, पिता के वचन के खातिर चले गए वन। वन में जाकर राम जी ने छोटी सी कुटिया बनाई। उनके साथ थी सीता माता और थे लक्ष्मण उनके भाई। एक दिन साधु के वेश में आया लंका का रावण, छल से किया वो माता सीता का हरण। पता चला जब राम जी को, रावण ने किया है हरण जानकी को। राम जी रोने लगे और बोले, सीता के बिना तो राम अधूरा। जब मुझे मिलेगी मेरी सीता, तभी होगा मेरा जीवन पूरा। फिर राम जी ढूंढने निकले, रास्ते में उनको मिली शबरी माता। राम जी को मानती थी वो अपनी दाता। जैसे ही राम जी कुटिया में पधारे, जैसे ही राम जी कुटिया में पधारे, खुशी से झूम उठी सबरी माता, दुख भूल गई सारे। सबरी माता प्रेम से उनको जूठे बेर खिलाई और राम जी के छुए चरण। भाव विभोर हुई शबरी माता, पुलकित हो गया उनका मन। उधर अशोक वाटिका में कैद में रखा था सीता जी को लंका का रावण। इसी कारण दुखी हुए उनकी पत्नी और उनका भाई भी भीषण। रावण से मंदोदरी ने कहा, छोड़ दे आप सीता माता को। लंका में आएगी विपत्ति, जब पता चलेगी राम जी जैसे दाता को। सौंप दे आप राम जी को सीता, और राम जी के छूले चरण। सच्ची खुशी मिलेगी आपको, प्रसन्न हो जाएगा आपका मन। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया ऐसा, तो दोस्तों सुनिए रावण ने क्या कहा। सुन मंदोदरी की बात, क्रोधित हुआ रावण। सच्चाई को
किया अनदेखा, क्योंकि उसके मन में तो था घमंड। उधर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को मिले। देख हनुमान जी को सीता जी के मन में खुशियों और उम्मीदों के दीप जले। फिर हनुमान जी ने सीता जी के छुए चरण। सीता जी ने आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी को मिली खुशी। झूम उठा उनका मन। सीता जी से हनुमान जी ने फिर ली विदाई और कहा, ये वादा रहा, ये वादा रहा, रावण के जाल से आपको मेरे प्रभु मुक्त करके ले जाएंगे मेरे माई। फिर वहां से हनुमान जी पहुंचे रावण के दरबार। रावण को समझाया, लेकिन रावण के मन में तो भरा था अहंकार। रावण से कहा, मुक्त कर मेरी माता को, मेरे स्वामी से तो माफी मांग। बच जाएगा तू छोड़ दे अपना माया जाल और स्वांग। फिर क्या था दोस्तों, रावण को गुस्सा आ गया। ध्यान से सुनिएगा। क्रोधित हुआ रावण, ताना अपना मूंछ। आदेश दिया मंत्री को, जलाओ हनुमान का पूछ। फिर हनुमान भी हुए क्रोधित और कहा, रावण अब होके रहेगा लंका का दहन। फिर हनुमान जी राम के पास फिर आ गए दोस्तों। उसके बाद क्या होता है सुनिए। फिर लंका दहन के बाद राम जी के पास आए हनुमान। राम जी के चरणों में किया सादर प्रणाम। हनुमान जी ने कहा, राम जी अब युद्ध की कर ले तैयारी, क्योंकि अब रावण के सेना में राम जी की सेना होगी भारी। फिर राम और रावण के सेना के बीच में हुई लड़ाई। जीत हुई राम जी की सेना की, दम में तोड़ दी बुराई। फिर क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रावण गुस्से से हो चुका था लाल, नहीं कर पा रहा था अपने को संभाल। युद्ध हुआ राम और रावण के बीच। दोनों ने धनुष को लिया खींच। फिर राम और रावण एक दूसरे पर धनुष से किया प्रहार।
फिर राम और रावण ने एक दूसरे पर धनुष से किया प्रहार। धनुष के तीर से राम जी ने सीधा रावण के नाभि पे किया वार। राम जी ने सीधा रावण के नाभि पे किया वार। फिर राम और रावण ने एक दूसरे पर धनुष से किया वार। फिर राम जी ने तीर से सीधा रावण के नाभि पे किया प्रहार। चकनाचूर हुआ रावण का घमंड, हार गया रावण। अंत समय में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अंत में क्या होता है। गलत चीज का नतीजा हमेशा गलत होता है, ध्यान से सुनिएगा। अंत समय में रावण ने राम को किया प्रणाम। दम तोड़ते हुए कहा, हे राम हे राम हे राम। अंत में हारी बुराई और जीत गई अच्छाई। फिर राम जी सीता जी से मिले, दोनों के मन में खुशियों के फूल खिले। राम जी बने अयोध्या के राजा, खुशी से झूम उठी खुशी की प्रजा। तो देखा दोस्तों आपने इस कविता के जरिए कैसे रामायण में रावण की हार होती है और राम जी की जीत होती है। और ये दशहरा इसीलिए मनाया जाता है। तो दोनों के, राम और रावण के दोनों के बीच में राम जी की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई और अयोध्या को ही नहीं पूरे संसार को खुशी हुई। तो आज इस रामायण को जरूर सुनिएगा और मुझे यकीन है आप सबको अच्छा लगेगा। और ऐसे अच्छा वीडियो फिर से मैं लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।